हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय XYZ मूवीज एक्सप्लेनेशन क्रिएशन यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं डीप ब्लू सी का सेकंड पार्ट। तो अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। यह एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पार्ट 1 के 20 साल बाद और हम दो आदमियों को देखते हैं जो समुद्र में इलीगल शार्क को पकड़कर उनके फिन्स काट रहे होते हैं कि तभी उन्हें रेडियो की तरफ से वार्निंग मिलती है कि इस एरिया में जो भी है उस जगह को खाली कर दें। लेकिन वह दोनों इस वार्निंग को सीरियसली नहीं लेते कि तभी उनकी बोट से कोई चीज टकराती है और वो यह देखकर हैरान रह जाते हैं कि 5 शार्क उनकी तरफ फॉर्मेशन बनाकर आ रही हैं और वो उनकी बोट से टकराती हैं, जिससे वह दोनों पानी में गिर जाते हैं और देखते ही देखते शार्क उन दोनों को खा जाती हैं। तभी वहाँ कुछ देर के बाद एक लड़का टेरेंट आता है। वह खाली बोट देखकर समझ जाता है कि कुछ मसला तो हुआ है यहाँ पर, और इसी टाइम पर शार्क उसकी तरफ भी बढ़ने लगती हैं और ट्रेंट एक बटन दबाता है जिससे वह शार्क काम हो जाती हैं और उसके पीछे पीछे आने लगती हैं। अब हम मिस्टी को देखते हैं जो एक मैरीन कन्वर्जेशनिस्ट होती है। कन्वर्जेशनिस्ट वह होते हैं जो एनवायरमेंट वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं। तभी वहाँ उससे मिलने ड्यूरेंट फार्मास्यूटिकल से क्रैक बर्न्स आता है और वह उसे बताता है कि कार्ल ड्यूरेंट ने उसे अपनी एक सीवीएस फैसिलिटी पर इनवाइट किया है और वो मिस्टी के इंस्टीट्यूट को भी 5 साल तक फंड करने को भी तैयार है। इसलिए मिस्टी उस इनविटेशन को कबूल कर लेती है। और हम ट्रेंट को देखते हैं जो उन शार्क को समुद्र के बीच बने एक कॉम्प्लेक्स में ले जाता है। और वहीं हम माइक को भी देखते हैं और ट्रेंट उसे बताता है कि उसे समझ नहीं आ रहा है कि ये शार्क फेंस से बाहर कैसे चली गई। अब ट्रेंट कॉम्प्लेक्स के नीचे बनी लैब में जाता है और हम देखते हैं कि वह लैब बहुत बड़ी होती है। अब ट्रेंट ऑरन के पास आता है जो वहाँ का टैग गाय होता है और ट्रेंट उस पर बहुत गुस्सा करता है कि शार्क फेंस से बाहर निकल गई और उसे पता तक नहीं चला। एरन कहता है कि फेंस बिल्कुल सही है तो वह बाहर कैसे जा सकती हैं। तभी ट्रेंट नोटिस करता है कि उन शार्क ने फेंस के नीचे एक टनल खोद ली है और उसी से वो बाहर निकल गई हैं। लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि शार्क खुद टनल नहीं बनाती। नेक्स्ट डे मिस्टी से क्रैग मिलता है और वह उसे 2 कपल लेस्ली किम और डेनियल किम से मिलवाता है और दोनों न्यूरोबायोलॉजिस्ट होते हैं। उसके बाद वह लोग अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं और कुछ देर बाद वो उसी कॉम्प्लेक्स पर पहुंच जाते हैं जहां उन लोगों को इनवाइट किया गया था। फिर क्रैग उन्हें बताता है कि इस जगह का नाम अखिलेस है और वह उन्हें लैब की तरफ नीचे ले जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि ट्रेंट पानी में जाकर फेंसिंग को बढ़ा देता है और एरॉन उसमें इलेक्ट्रिक शॉट ऑन कर देता है ताकि शार्क उस जगह से निकल ना पाए। अब सब लैब में पहुंच जाते हैं जहां उनकी मुलाकात शार्क के ट्रेनर ट्रेंट से होती है और तभी वहां पर कार्ल ड्यूरेंट आ जाता है और वह उन्हें वेलकम करता है और बताता है कि उन्होंने यहाँ 5 बुल शार्क को ट्रेन किया है। और इस बात पर मिस्टी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है कि बुल शार्क को ऐसे लैब टेस्ट करने के लिए बंद करके नहीं रख सकते। तो कार्ल उन्हें यह दिखाता है कि इसमें कोई खतरा नहीं है और उन्हें अपनी अचीवमेंट दिखाने के लिए ऊपर ले जाता है। अब ऊपर पहुंचकर कार्ल एरॉन को पानी में धक्का दे देता है। यह देखकर मिस्टी उसे बचाने के लिए खुद भी पानी में चली जाती है और वह उसके पास पहुंचती है। तभी वह देखती है कि वह 5 शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब वो जैसे ही उसके करीब पहुंचते हैं तभी कार्ल ट्रेंट से बटन दबाने को कहता है और वो शार्क फौरन वहां से हट जाती हैं। अब मिस्टी भी हैरान हो जाती है और वो कार्ल से कहती है कि उसने इन बुल शार्क को कैसे ट्रेन कर लिया। कार्ल कहता है कि वो उन्हें सब कुछ बताएगा, पहले वह सब फ्रेश हो जाएं। और एरॉन कार्ल की इस हरकत से बहुत गुस्सा हो जाता है। अब कार्ल ड्यूरेंट अपने रूम में जाता है और वह एक सीरम को पी जाता है जिससे उसकी बॉडी में रिएक्शन होने लगता है। और किचन में हम लेस्ली और डेनियल को देखते हैं और यहाँ डेनियल लेस्ली से एक बात कहता है कि वो कार्ल ड्यूरेंट के साथ 7 महीनों से काम कर रहा है और उसने दोनों की रिसर्च उसे दी ताकि वह शार्क के डीएनए स्ट्रक्चर पर काम कर सके। इस बात पर लेस्ली उसे बहुत गुस्सा करती है लेकिन डेनियल उसे मना लेता है और कहता है कि इस एक्सपेरिमेंट की कामयाबी से हम बहुत अमीर हो जाएंगे, फिर हमें किसी भी चीज के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। अब वो सब लैब में आ जाते हैं और कार्ल उन्हें एक्सप्लेन करता है कि यहाँ उन्होंने 5 शार्क के ब्रेन के डीएनए स्ट्रक्चर पर काम करके उन्हें इंटेलिजेंट बना दिया है और हम इनसे इंसानों के लिए ऐसी मेडिसिन बना सकते हैं जिससे हम लोगों की इंटेलिजेंसी को बढ़ा सकते हैं। फिर वह एरॉन को इशारा करता है और एरॉन रेडियो से एक फीमेल शार्क बेला को रेडी करने को कहता है और ट्रेंट उस शार्क को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर उसे लैब में ले आता है। फिर वहाँ एक डॉक्टर जोस उसे चेक करता है और उसकी सारी रीडिंग्स नॉर्मल होती हैं। अब कार्ल उन्हें बताता है कि इंसान का दिमाग में हजारों न्यूरॉन्स होते हैं जो एक्टिव नहीं हैं और हम इनकी मदद से इंसान के वो न्यूरॉन्स को एक्टिव कर सकते हैं जिससे इंसान खुद गॉड्स बन जाएंगे। अब मिस्टी कार्ल से पूछती है कि जब उसने इतना सब कुछ खुद कर लिया है तो उसने उसे यहाँ क्यों बुलाया है। तो कार्ल बताता है कि बेला कुछ दिनों से बहुत अजीब बिहेव कर रही है जो हमें पता नहीं चल रहा है। तो मिस्टी बताती है कि वह प्रेग्नेंट है इसलिए। वहीं कॉम्प्लेक्स के ऊपर हम देखते हैं एक शार्क बोट की रस्सी को तोड़ देती है और फिर चारों शार्क मिलकर उस बोट को एक इलेक्ट्रिक बोट से टकरा देते हैं जिससे उसमें खराबी होने लगती है और वहीं रखे ड्रम्स पानी में गिर जाते हैं और उनसे फ्यूल गिरने लगता है। और लैब में एरॉन ट्रेंट को सब बताता है और ट्रेंट ऊपर चेक करने के लिए जाता है और वहाँ देखता है कि वह जगह कभी भी ब्लास्ट हो सकती है और वो शार्क को बुलाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं आती। तो ट्रेंट फौरन लैब में वापस जाता है और डोर को बंद कर देता है। वहीं लैब में डॉक्टर जोस उस शार्क के मुंह के अंदर कुछ टेस्ट ले रहे होते हैं कि तभी वह नोटिस करता है कि शार्क को होश आ गया है तो वो उसका हाथ खा जाती है। उससे पहले ही जोस खुद का हाथ बाहर निकाल लेता है और माइक फौरन ही शार्क को पानी में रिलीज कर देता है और जोस को समझ
नहीं आता कि उसे इंजेक्शन लगाने के बाद इतनी जल्दी होश कैसे आ गया। तभी कॉम्प्लेक्स के ऊपर जोरदार धमाका होता है जो नीचे के पूरे स्ट्रक्चर को हिला देता है और उससे कॉम्प्लेक्स की तरफ बनाए गए फेंसिंग एक जगह से खराब हो जाती है। वहीं क्रैग अपने रूम से निकलता है और वह देखता है कि यहाँ पानी आने लगा था और एक शार्क लैब के स्ट्रक्चर से टकराकर उस जगह को तोड़ देती है। और वहीं लैब में वो लोग देखते हैं कि बाहर कॉरिडोर में पानी भर चुका है कि तभी उनके सामने क्रैग की डेड बॉडी आती है जिसे देखकर वह डर जाते हैं। लेकिन मिस्टी समझ जाती है कि यह शार्क का काम नहीं है क्योंकि शार्क इस तरह किसी को नहीं खाती। अब ट्रेंट समझ जाता है कि फेंसिंग गिरने के बाद भी वो यहाँ से इसलिए नहीं जा रही हैं क्योंकि वो हमारा शिकार करने के मूड में है। और अब मिस्टी भी समझ जाती है कि क्रैग की ऐसी हालत किसने की है। जब वेला को वापस पानी में भेजा तो वह 4th लेवल में चली गई होगी और 5 और शार्क यहाँ से बाहर हैं। तो क्रैग की ऐसी हालत बेला के बच्चों ने की होगी। और तभी हम बेला के बच्चों को देखते हैं जो स्पेशलिटी रूम में अपना शिकार ढूंढ रहे होते हैं और सब लोग बाहर निकलने के लिए सोच रहे होते हैं। और ट्रेंट बताता है कि सारे एग्जिट में पानी भर चुका है, अब बस एक रास्ता बचा है कि कोई इस पूल से होकर ऊपर जाए और सैटेलाइट फोन से हेल्प मांगे। अब मिस्टी और ट्रेंट आपस में बहस करने लगते हैं कि वो जाएंगे और माइक खुद ही चला जाता है और वह ऊपर जाने ही लगता है कि तभी एक शार्क उसे टक्कर मारकर उसे बेहोश कर देती है। यह देखकर ट्रेंट फौरन उसकी हेल्प करने के लिए जाता है और उसे पकड़कर वापस लैब में ले आता है और मिस्टी उसे फौरन CPR देकर होश में ले आती है। अब माइक पूल के पास जाकर शार्क को परेशान करता है कि तभी एक शार्क पूल से निकलकर उसका सिर खा जाती है और माइक मारा जाता है। तभी ऊपर एक और ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से नीचे का एयर लेवल बिगड़ जाता है और पूल से पानी लैब में भरने लगता है और सब पानी के प्रेशर की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। लेस्ली दीवार से टकराकर बेहोश हो जाती है और डेनियल्स भी अकेला होता है और वो लेस्ली को ढूंढने लगता है। वहीं कार्ल भी सबसे अलग हो गया था और एरॉन और जोश दोनों साथ में थे और ट्रेंट और मिस्टी साथ में फंसे हुए थे। अब ट्रेंट मिस्टी को बताता है कि कार्ल ने शार्क के दिमाग से ऐसा सीरम बना लिया था जिसे वह खुद इस्तेमाल करके खुद इतना इंटेलिजेंट बन गया है और इसलिए वो इतने कम टाइम में बिलियनियर बन गया। फिर वो और मिस्टी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहीं डेनियल लेस्ली को ढूंढ रहा होता है कि वह देखता है कि शार्क पप्स उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं तो वो फौरन कॉरिडोर में लगे एक पाइप को पकड़ लेता है और शार्क पप्स उसे खाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाते हैं। और अब कार्ल्स को मिस्टी और ट्रेंट ढूंढ लेते हैं और कार्ल उन्हें बताता है कि हम फिल्ट्रेशन रूम की वेंटिलेशन शाफ्ट में ऊपर जा सकते हैं और हेल्प के लिए किसी को बुला सकते हैं। फिर वो लोग फिल्ट्रेशन रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं डेनियल्स देखता है कि शार्क पप्स तो वहाँ से जा चुके हैं तो वो नीचे उतरता है और वापस से लेस्ली को ढूंढने लगता है। अब एरॉन और जो स्लीपिंग क्वार्टर्स पहुंच जाते हैं लेकिन उनका डोर खराब होता है और वह बंद नहीं हो रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि शार्क पप्स वहाँ पहुंच चुके हैं तो एरॉन फौरन एक बेड पर चढ़ जाता है और जोश शावर एरिया में खुद को बंद कर लेता है। लेकिन शार्क पप्स उसे छोड़ने वाले कहाँ थे। वो शीशा तोड़कर उस शावर एरिया में घुस जाते हैं और कुछ ही सेकंड में जोश को भी खा जाते हैं। और बाद में मिस्टी और कार्ल के बीच में बहस होने लगती है और मिस्टी कहती है कि वो उस पर केस करेगी इस तरह से इलीगल शार्क पर जेनेटिक एक्सपीरियंस करने के लिए। अब वो लोग फिल्ट्रेशन रूम के पास पहुंच जाते हैं। तभी मिस्टी को डेनियल्स की आवाज आती है तो वो उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। अब ट्रेंट रूम में वेंटिलेशन शाफ्ट को चेक ही कर रहा होता है कि कार्ल डोर को बंद कर देता है और उसके लॉक को तोड़ देता है ताकि मिस्टी उन शार्क पप्स का शिकार बन जाए। और इस बात पर ट्रेंट कार्ल पर बहुत गुस्सा करता है लेकिन अब वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब मिस्टी वापस आती है तो ट्रेंट उसे सब कुछ बताता है और उसे दूसरा रास्ता ढूंढने के लिए कहता है। वहीं हम एरॉन को देखते हैं जो उसी एयर मैट्रेस में आगे बढ़ रहा होता है और अब लेस्ली को भी होश आ जाता है और वो पैनिक में होती है और डेनियल्स को ढूंढने लगती है। तभी उसे डेनियल्स एक लॉक के पास दिखता है जो उसे वहाँ से भागने को कह रहा होता है क्योंकि शार्क पप्स अब लेस्ली के पीछे थे। लेस्ली वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो भी उन शार्क पप्स का शिकार बन जाती है और आखिर में मारी जाती है। वहीं मिस्टी एक रूम में पहुंचती है जहाँ से वो एक ऑक्सीजन टैंक और एक ब्लो टॉर्च लेकर निकल जाती है। अब ट्रेंट और कार्ल उस शाफ्ट से होकर सरफेस पर आ जाते हैं जहाँ उनकी बोट दूर जा चुकी होती है। तो ट्रेंट फौरन एक सैटेलाइट फोन से कोर्ट गार्ड को पूरा मैटर बताता है और उनसे हेल्प मांगता है। अब नीचे एरॉन की तरफ शार्क पप्स आ जाते हैं और वो उसके मैट्रेस को खाने लगते हैं तो एरॉन वहाँ से कूदकर फौरन वहाँ से निकल जाता है। तभी उसे आगे जाकर डेनियल्स मिलता है जो बहुत ज्यादा दुखी होता है और डेनियल से उसे पता चलता है कि लेस्ली नहीं रही। फिर एरॉन उसे साथ लेके आगे बढ़ने लगता है। अब मिस्टी उस ब्लो टॉर्च से फिल्ट्रेशन रूम के लॉक को तोड़ देती है और तभी वहाँ एरॉन और डेनियल भी पहुंच जाते हैं और वो बताते हैं कि लेस्ली और जोश मारे जा चुके हैं। अब मिस्टी उस वेंटिलेशन शाफ्ट से ऊपर जाने को कहती है कि तभी वहाँ शार्क पप्स आ जाते हैं और मिस्टी उन्हें अंदर भेजकर ब्लो टॉर्च से उन्हें मारने की सोचती है लेकिन शार्क पप्स उन्हें चकमा देकर फिल्ट्रेशन रूम में घुस जाते हैं और मिस्टी अब दूसरे रास्ते की तलाश में निकल जाती है। वहीं एरॉन और डेनियल शाफ्ट से आगे बढ़ रहे होते हैं कि तभी वो नोट करते हैं कि लैब में पानी बढ़ने लगा था इसलिए वह जल्दी ऊपर जाने लगते हैं। वहीं ऊपर ट्रेंट कार्ल से जबरदस्ती एक की ले लेता है कि तभी उसे एरॉन की आवाज आती है। वो उसे ऊपर निकाल लेता है और अब डेनियल को निकालते हैं तो देखते हैं कि शार्क पप्स उसकी आधी बॉडी को खा चुकी थी और वो भी मारा जाता है। अब पूरी लैब पानी में डूब चुकी थी। मिस्टी उस ऑक्सीजन गैस के टैंक का यूज करती है और वापस से लैब में आकर उस पूल से होते हुए ऊपर जाती है। अब ऊपर मिस्टी को वो लोग देख लेते हैं जिसके पीछे शार्क पप्स आ रही होती हैं तो मिस्टी तेजी से स्विम करके ऊपर पहुंच जाती है और बच जाती है। अब वो कार्ल की हरकत पर बहुत गुस्सा होती है कि तभी ट्रेंट देखता है कि कोस्ट गार्ड ने चेक करने के लिए एक ड्रोन भेजा है लेकिन तभी
तभी उस ड्रोन पर एक शार्क अटैक कर देती है और उसे गिरा देती है और वो नोट करते हैं कि बोट कुछ ही देर में डूब जाएगी, इसलिए वह दूसरी बोट तक पहुंचने का सोचते हैं। फिर ट्रेंट, मिस्टी और एरॉन स्विम करके दूसरी तरफ जाने लगते हैं और कॉल्ड भी उनके पीछे जाने लगता है। पर तभी एरॉन को एक शार्क पकड़कर ले जाने लगती है और बेला मिस्टी और ट्रेंट के बीच होते हुए कार्ल की तरफ बढ़ती है और उस पर हमला करके उसका काम तमाम कर देती है। और तभी मिस्टी और ट्रेंट बोट पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वो बोट स्टार्ट नहीं हो रही होती है। और तभी मिस्टी देखती है कि बेला उनकी तरफ बढ़ रही होती है और वो उन पर अटैक करती कि तभी मिस्टी और ट्रेंट उसके मुंह में फ्लेयर फायर करते हैं, जिससे वह मारी जाती है। अब उसी वक्त पानी से एरॉन बाहर आ जाता है और उसने एक रॉड से शार्क से अपने आप को छुड़वा लिया था। अब बोट स्टार्ट हो जाती है और वो जाने लगते हैं कि तभी मिस्टी कहती है कि हम उन शार्क को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, हमें उन्हें मारना होगा। तभी आगे जाकर ट्रेंट बोट को रोकता है और एक डिवाइस निकालता है और उसमें खुद की और कार्ल से ली हुई की इंसर्ट करता है और 10 सेकंड बाद ही वह पूरा कॉम्प्लेक्स ब्लास्ट हो जाता है और सब कुछ तबाह हो जाता है। फिर वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अब हम 3 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं जहाँ बीच पर कुछ लोग सर्फिंग के लिए जाते हैं और वहीं हम पानी में बेला और पप्स को देखते हैं और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों इसका पार्ट 3 भी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।